परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, साखी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है जी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन दबा के इस आध्यात्मिक सफ़र में हमारे साथ चल सकते हैं जी। हम हर रोज़ नई नई और प्रेरणादायक साखियाँ इस चैनल पर अपलोड करते हैं जी। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक महात्मा जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जप किया करते थे। वह एक लकड़हारे को रोज लकड़ियां काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को रोककर कहा, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के पेड़ों का जंगल है। एक दिन चंदन की लकड़ी काटोगे तो तुम्हारा बहुत दिनों की खाने की समस्या का हल हो जाएगा। लकड़हारे को महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोच यह थी कि जितना वह जंगल के बारे में जानता है उतना कोई भी नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी उम्र बीती है। यह महात्मा तो इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या पता आगे जंगल में क्या है। लकड़हारे का मन तो नहीं था उसकी बात मानने का, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि इस बात का नुकसान भी क्या है, क्या पता इसकी बात ठीक ही हो। यह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? संत आदमी है, आज से पहले इससे मुझे कभी बोला भी नहीं है, क्यों ना इसकी बात मानकर देख ली जाए। महात्मा की बात मानकर वह जंगल में और आगे गया तो उसे सचमुच चंदन के बहुत सारे पेड़ नजर आए। उसे चंदन की बहुत सारी लकड़ियां काटकर एक गठरी बना ली और वापस चल पड़ा। रास्ते में वह महात्मा के पास रुका और उसने अपना माथा महात्मा के कदमों में झुका दिया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में बहुत शंका थी, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि मुझसे अधिक इस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं खानदानी लकड़हारा हूँ। मेरे बाप दादा भी यहाँ लकड़ियाँ काटते थे। हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि इसके आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मुझे अपने आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। महात्मा ने कहा, चिंता मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब तुम जान गए हो तो अब रोज चंदन की लकड़ियां काटो। चंदन की लकड़ी को बेचकर लकड़हारे को बहुत पैसा मिलने लगा और उसकी जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। एक दिन लकड़ियां काट लेता तो उसे बहुत दिनों तक जंगल में आने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाजार में चंदन की लकड़ियों की अच्छी कीमत मिल जाती थी। ऐसे ही उसके दिन आराम से गुजरने लगे। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो उसे महात्मा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, इससे आगे नहीं गए अभी तक? क्या तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, मुझे तो यह समझ में नहीं आया और ना ही मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। महात्मा ने कहा, चंदन के पेड़ों के जंगल से आगे जाओगे तो वहां चांदी की खदानें हैं। लकड़ियां काटना छोड़ दो, एक दिन वहां जाओगे तो बहुत दिनों तक क्या
बहुत महीनों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लकड़हारा अब महात्मा की बातों पर विश्वास करने लगा था, इसलिए वह महात्मा की बात सुनकर और आगे गया तो उसने देखा आगे सचमुच चांदी की खदानें थी। वह लकड़हारा चांदी की खदानें देखकर खुशी से नाचने लगा। अब वह लकड़हारा बहुत समय बाद जंगल में आता और चांदी ले जाता। उसको महीनों तक जंगल में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही लकड़हारे के बहुत साल गुजर गए। एक दिन जब वह जंगल से चांदी ले जाने लग रहा था तो महात्मा जी ने उसको फिर से अपने पास बुलाया और बोले, अभी तक तुम चांदी में ही अटके हो, थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें सोने की खदानें मिलेंगी। लकड़हारा महात्मा की बात मानकर थोड़ा और आगे गया तो उसे सचमुच सोने की खदानें नजर आई। वहां इतना सोना था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। सोने की खदानों का पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। अब उसकी जिंदगी मजे से गुजर रही थी। बहुत सालों बाद वह लकड़हारा एक दिन जंगल में सोना लेने जा रहा था तो उसे फिर वह महात्मा मिले। जब उस महात्मा ने लकड़हारे को सोना लेने के लिए जंगल की तरफ जाते देखा तो उससे कहा, क्या तुम कभी जागोगे ही नहीं क्या? हर बार मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे दिल में कभी यह सवाल नहीं होता, यह जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाकर देख लूं कि आगे क्या है? लकड़हारे ने महात्मा की बात सुनकर कहा, मैं कम बुद्धि का हूँ। मेरे दिल में कभी यह सवाल आया ही नहीं कि सोने के आगे भी कुछ हो सकता है। मैं तो यही सोचता था कि दुनिया की यही आखिरी कीमती चीज़ है। महात्मा ने कहा, नादान इंसान, सोने की खानों से आगे जाओ, वहाँ तुम्हें हीरे की खदानें मिलेगी। जब वह लकड़हारा आगे जाकर देखता है तो आगे सचमुच हीरे की खदानें होती है। अब वह लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता है और सालों तक जंगल में नहीं आता। वक्त बीतने के साथ साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन वह हीरे लेकर वापस आ रहा था तो वही महात्मा लकड़हारे को देखकर बोले, अरे ना समझ इंसान, अब तुम हीरों में ही रुक गए हो। इतना पैसा आने के बाद वह लकड़हारा घमंडी भी हो गया था। उसने बड़े बड़े महल भी खड़े कर लिए थे। उसने महात्मा से कहा, अब छोड़ो तुम मुझे और परेशान मत करो। अब हीरे के आगे और क्या हो सकता है? महात्मा ने कहा, उन हीरों के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि यह संत यहाँ बैठा रहता है जिसे यह पता है कि सोने और हीरो की खदानें कहाँ हैं, लेकिन फिर भी वह इन चीज़ों को नहीं भर रहा। इसको सोने और हीरो से भी कीमती बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी यह निश्चित होकर यहाँ बैठा है। क्या तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया? उस महात्मा की बात सुनकर वह लकड़हारा रोने लगता है और महात्मा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कितना नादान हूँ जो यह बात समझ ही नहीं पाया कि जिसने यह सब सोने और हीरे छोड़ दिए उसके पास इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मेरे अंदर कभी यह ख्याल आया ही नहीं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत मिट्टी है। लकड़हारे की बात सुनकर महात्मा ने कहा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है परमात्मा का नाम, उसके नाम की कमाई। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना और नाम जपना आता ही नहीं।
महात्मा ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। तुमने बाहर की दौलत तो बहुत इकट्ठी कर ली, अब ज़रा भीतर की तरफ मुड़ जाओ। तुम्हारे सोना चांदी हीरे ये सब यहीं इसी दुनिया में रह जाएंगे और तुम्हारे बाद इसका उपयोग कोई दूसरा करेगा। लेकिन प्रभु का नाम, उस मालिक के नाम की दौलत तुम्हारे अलावा कोई दूसरा उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी दौलत है जो तुम्हारे साथ जाएगी। लकड़हारे को महात्मा जी की बात समझ आ गई। आज वो सोचता रहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनियावी दौलत को इकट्ठा करने में खराब कर दी और जो असली दौलत है, असली कमाई है, उसने कभी इकट्ठी की ही नहीं। वह महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। संगत जी, हम सब पूरी जिंदगी धन दौलत जमीन जायदाद के पीछे भागते हैं। हम सभी को पता है कि एक दिन हमने दुनिया से जाना है और ये सब यहीं रह जाएगा, और जो दौलत साथ जाएगी उसकी हम परवाह ही नहीं करते। दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल चीज है परमात्मा का नाम। इसीलिए दुनियावी दौलत को छोड़ नाम की कमाई शुरू कर दो। सिर्फ यही एक तरीका है परमात्मा को प्राप्त करने का। साथ संगत जी, आशा करती हूँ इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।